आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खणम जानाहि पंडिये जाजा बच्चई रयनी नशा पड़ी नियत फला जन के राइयो जाजा नशा पड़ी नियतई अहमम कुण मनस्य अफला जन के राइयो। हमारे जगत में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीजें होती हैं। द्रव्य भी है तो क्षेत्र का भी अपना महत्व है, स्थान का, आकाश का। काल का अपना महत्व है और भाव या यो अवस्थाओं का अपना एक क्रम बनता है। आज हम यहाँ एक समारोह काल के संदर्भ में मना रहे हैं, आयोजित किया जा रहा है। काल के 3 विभाग हो जाते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, अतीत, वर्तमान और अनागत, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो भविष्य है वह कभी वर्तमान बनता है और अतीत के महागर्त में विलीन हो जाता है। काल का यह क्रम है। जैन दर्शन में काल की लघुतम इकाई, जिससे छोटा कोई खंड हो नहीं सकता, उसका पारिभाषिक टेक्निकल टर्म के रूप में नाम है समय। हम सामान्यतया समय, टाइम इस रूप में अर्थ करते हैं, परंतु जैनिज्म में, जैन दर्शन में, जैन फिलोसॉफी में समय एक टेक्निकल टर्म है, पारिभाषिक शब्द है। वह समय इतना छोटा होता है, एक आंखों का निमेष करें इतने में असंख्य समय बीत जाते हैं। तो वो इतना छोटा समय है, वो हमारे पकड़ में ही आना मुश्किल है। तो हम जैनिज्म का जो लघुतम समय है उसको तो पकड़ पाए, या हमारे लिए प्राय कठिन लग रहा है। हम सेकंड को पकड़ सकते हैं। सेकंड, हम सेकंड भी कितने हमारे बीत रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड बीत जाते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट बीत जाते हैं, एक अहोरात्र में या एक दिनांक में 24 घंटे बीत जाते हैं। यह समय का अपना कोई व्यवस्था क्रम है कि बीतना बीतना। समय के बारे में चर्चा भी हुई है। निश्चय काल, व्यावहारिक काल, अराई द्वीप में बरतने वाला काल और सर्वत्र अन्यत्र भी बीतने वाला काल। तो काल एक तरह से दर्शन का भी विषय बनता है कि काल क्या चीज है, किस रूप में बीतता है। हम काल के आधार पर अपना व्यवहार चलाते हैं। जैसे कि यह 10 बरस बड़ा है, यह 10 बरस छोटा, यह सब काल के आधार पर है। 1 जनवरी 2023 यह भी काल की व्यवस्था है। 31 दिसंबर 2022 चला गया और आज 1 जनवरी 2023 का दिन है। 1 वर्ष चला गया 2022, जिसमें सभी अंक 222 थे, सब एक समान 222 थे। यह 2-2 की भी एक व्यवस्था है। 2-2, लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, मान अपमान,
राग द्वेष, काम क्रोध, यो दो दो की भी हमारी सृष्टि में दिन रात यह व्यवस्था है। तो सन 2022 में सारे अंक जो थे वो दो 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 थे, तीन एक भी नहीं था, सब दो 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 ही थे, न एक था। तो 2022 2020 2020 2022 यानी सब दुआ 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 थे। तो ये दो 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 का वर्ष संपन्न हो गया, इसमें सब समान अंक थे। अब 2023 में असमानता भी आ गई है, दो दो तिया तीन। तो समानता असमानता यह भी एक विषय है अध्ययन का, किस में क्या समानता है और किस में क्या असमानता, यह अध्ययन का विषय बन सकता है। हम भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु को देखें, उनके जीवन को देखें, तो दोनों में अनेक बातों की समानता है और कहीं कहीं असमानता तो है ही, समानताएं बहुत हैं। हमारे भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थंकर इस अवसर पिणी के, इस भरत क्षेत्र के हुए हैं, इस अवसर पिणी के, और इधर परम पूज्य आचार्य भिक्षु भगवान महावीर के मानो एक, उनकी वाणी के एक भक्त कह दें या उसकी व्याख्या करने वाले, उस पर मानो आस्था रखने वाले, आगम पर आस्था तो आदि करता, धर्म के आदि करता होते ही हैं। आचार्य भिक्षु को हम तीर्थंकर नहीं तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो आचार्य भिक्षु, उनके जीवन के जो प्रसंग हैं, अनेक वे ही प्रसंग भगवान महावीर के जीवन में देखने को मिलते हैं। भले गृहस्थ जीवन के प्रसंग हैं, भले दीक्षा के बाद के हैं। भगवान महावीर ने भी 8वें दशक में महाप्रयाण किया, तो आचार्य भिक्षु ने भी 8वें दशक में महाप्रस्थान किया। भगवान महावीर के महाप्रयाण से जुड़ा हुआ क्षेत्र पावापुरी है, तो आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ सिरियारी है। दोनों में अंत में री री है और दोनों में चार चार अक्षर, सिरियारी पावापुरी, दोनों में ही संयुक्त अक्षर किसी में भी नहीं है, सब असंयुक्त, पावापुरी सिरियारी बराबर सही संयुक्त अक्षर नहीं है, मानो बोलने में जोर भी न पड़े, पावापुरी सिरियारी। भगवान महावीर ने गृहस्थ जीवन में यानी युवा अवस्था में दीक्षा ली, तो आचार्य भिक्षु ने भी बचपन में ग्रहण हुआ। संतान हुई, दोनों के बेटी हुई, दोनों की पुत्री हुई, यानी पुत्र पिता का उल्लेख नहीं मिलता, दोनों पुत्र। मानव की नारी जाति का गौरव है कि दोनों भगवान महावीर की बेटियां, यानी भिक्षु स्वामी के भगवान महावीर की। तो पुरुष को मानो मौका नहीं मिला उनका बेटा होने का, भगवान महावीर का बेटा बनने का किसी पुरुष को, जैसा उल्लेख है, मौका नहीं मिला। न आचार्य भिक्षु की संतान पुरुष को बेटे के रूप में होने का मौका मिला, बेटियों को ही मौका मिला उनकी पुत्रियां कहलाने का। तो अनेक समानताएं हैं। तो यह समानता असमानता का एक अध्ययन का विषय बन जाता है कि किसकी किस से क्या समानता है और क्या असमानता है।